तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो ये क्लिप है ससुराल की, जब हम गए हुए थे। बिल्कुल इसी हालत में होते हम लोग, और ये हमारा हॉल है जहाँ पे बैठ के हम लोग सब खाना खाते हैं। और यहाँ पे ना हस्बैंड ही क्लिप ले रहे थे, ऐसे ही बस उनको मजाक सुझा। मुझे इतने दिनों से मतलब कि इस तरह से चिढ़ा रहे थे कि अपना सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, ये वो यूट्यूब की याद आ रही होगी। लेकिन एक मजबूरी थी कि मैं वहाँ पे ना व्लॉग नहीं बना पा रही थी। उसके बाद दूसरे दिन ना शाम को, मतलब कि रोज़ रात को बाहर से ही खाना आता था। भले घर पे बैठ के खाते थे, लेकिन रोज़ रात को उस दिन पाव भाजी आई हुई थी मीन्स कि मेरे ससुर जी जो है वो मंगवा लेते थे। बहुत सारे लोग थे, हम लोग सब खाना खा के चले गए थे, सिर्फ लेडीज़ ही बाकी थी। और यहाँ पे ये दूसरे दिन ये सारी देवरानी जेठानियाँ मिलकर, ये नंद है मेरी, दो नंदे हैं और बाकी सारी हम देवरानी जेठानियाँ मिलकर जा रहे हैं। चतुर्थी वाला दिन था तो सब लोग ना साथ में मिलकर जा रहे थे गणपति जी के मंदिर पे, मंदिर को दर्शन करने के लिए। और यहाँ से ना सब लोग हर हर साल अरे सॉरी, हर महीने चतुर्थी पे जाते हैं। तो ये ना एक अलग ही मज़ा होता है यार, गांव में जाने का, वहाँ पे रहने का, सबके साथ रहने का। और एकदम ना माइंड भी फ्रेश रहता है। और उतने में भजन कीर्तन भी स्टार्ट हो गए, हमारे मस्ती मजाक चल रहे थे और हम लोग निकल गए थे। उसके बाद फिर कुछ भी शूट नहीं हुआ, घर आ गए हैं हम लोग। और आते ही लग गई हूँ मैं अपनी वही क्लीनिंग में, मजाक मस्ती। वो बहुत सारा काम भी था, ऐसा नहीं है कि काम नहीं था, बहुत काम भी था। गांव में काम बहुत ज़्यादा रहते हैं और सब लोग इकट्ठा होते हैं। मेरे दो बच्चे, मेरे नंद के दो बच्चे, दो मेरे देवर के बच्चे, देवरानी नहीं थी, वो मायके गई हुई थी, सासू माँ, ससुर जी, हस्बैंड। तो एक दिन आते थे, एक दिन यहाँ पर ही ड्यूटी पे ही रहते थे। उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता था, तो उनका आना जाना, बहुत सारे लोग ऊपर से और भी गेस्ट आते रहते थे, तो लोग बहुत ज़्यादा थे। हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत दिनों के बाद अब आएगा व्लॉग। और हुआ ये है ना कि मैं गई थी ससुराल में। मेरी स्किन की हालत से आप देख सकते हो, ससुराल गई थी, गाँव गए थे हम लोग। और इसीलिए ना वहाँ पे किसी को पता नहीं है कि मैं इस तरह से व्लॉग्स बनाती हूँ। तो किसी को बताया नहीं है तो मैं वहाँ पे बना भी नहीं सकती। और जब तक मैं लाइफ में सक्सेस नहीं होगी, बहुत बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जब तक मैं अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो जाती, मैं किसी को नहीं बताने वाली हूँ कि मैं क्या काम कर रही हूँ। एक बार सक्सेस हो जाऊँ उसके बाद ही सब लोगों से मैं बताने वाली हूँ। तो अब हुआ ये है कि आ तो गए हैं घर पे, लेकिन घर की हालत एज़ यूजुअल जो हर बार होती है बिल्कुल वही है। देखिए, मैं ना कोई आप लोगों से छुपाती नहीं हूँ कभी भी। आप लोगों को पता है कि हमेशा मैं कहीं जाकर आती हूँ, हस्बैंड घर पे अकेले रहते हैं और उनसे ना सब कुछ मैनेज नहीं होता। उनका ड्यूटी भी ऐसा है कि उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो घर को संवारे। और जैसे हम होम मेकर संवारते हैं, वैसे वो हस्बैंड लोगों से तो एक्सपेक्टेशन करना ना के बराबर है। और मेरे हस्बैंड ने कभी भी इस तरह का कुछ काम भी नहीं किया हुआ है, तो उनको वो कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ घर का हाल, और उसके बाद किस तरह से क्लीन करती हूँ वो भी, चलिए। और देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का हाल है, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। और आप लोगों को पता है, जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उन्हें अच्छे से पता है कि जब भी मैं घर पे नहीं होती हूँ, हस्बैंड अकेले होते, तो मेरे घर के ना बैंड बजा के रखते। चाहे उनको कितना भी बोल दो, कितना भी सिखा लो, समझा लो, घर से निकलते टाइम ना मैं 1000 बातें सुना के जाऊँगी, लेकिन वो सुनने वालों में से नहीं है। देखिए, पानी वानी सब किस तरह से गिर के पूरा सूख चुका है, तो घर की हालत तो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। अब इन सबको मुझे समेटना है। बच्चे आए नहीं हैं, बच्चे दोनों गाँव पे ही है, 2 दिन के बाद आने वाले हैं दोनों। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने साफ़ सफाई की शुरुआत की है अपने किचन से। जो बर्तन थे वो एक्स्ट्रा के वॉश किए हुए, उनको देखा मैंने पहले ठीक ठाक ही थे, तो फिर मैंने सोचा चलो इनको ना अब पहले अरेंज कर लेती हूँ और काउंटर टॉप को कर लेती हूँ क्लीन। पता नहीं यार, काम मतलब कि कहीं जाकर आओ ना, एक तो कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ऊपर से घर इतना बिखरा बिखरा सा। और जाने के टाइम पे हम लोग कितना भी काम करके क्यों ना चले जाए, लेकिन जब आते हैं ना तो पूरा का पूरा मेरा घर तो हमेशा गंदा ही रहता है। खैर, ठंडक थोड़ी सी हो गई है वातावरण में, और थोड़ा ठंडा सा हो गया तो अच्छा लग रहा है। सॉरी, थोड़ा सा ना बोलने में मिस्टेक हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे ना काउंटर टॉप की भी हालत भयानक ही थी, कुछ इतना ज़्यादा ठीक ठाक नहीं था। तो सोचा सबसे पहले ना अच्छे से क्लीन करती हूँ, फिर ही इसके ऊपर ना कुछ खाना पीना बनाऊँगी। नहीं तो ऐसी गंदगी में खाना बनाना मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी नहीं बनाएगा यार, ऐसी जगह पे खाना कैसे बन सकता है जब ये खाना बनाने वाला प्लेस इतना ज़्यादा गंदा हो रखा हो। तो सबसे पहले मैंने उठाया लिक्विड और
अच्छे से सब जगह पे रगड़ दिया। आप लोगों को पता है मेरी पुरानी आदत है। और हाँ, यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लग रहा है वीडियो में, आगे कुछ भी इंस्पिरेशन मिल रहा है मुझे देख के, कोई भी एक्स्ट्रा काम करने का आपको मन होता है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, मुझे अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए, जो हो जाती है चीज़ कि हम लोग ना एक टाइम पे थक जाता है इंसान, चाहे कितना भी हिम्मत वाला कितना भी वो क्यों ना हो, लेकिन एक टाइम पे वो भी मेंटली थक जाता है। तो ऐसे टाइम पे जो आप लोगों के जो प्यारे प्यारे से कमेंट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी दे जाते हैं और काम करने के लिए ना हिम्मत भी आ जाती है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके जाना और थोड़े से मोटिवेट करने वाले ही दे देना और कुछ मत देना। तो यहाँ पे बस साबुन से मैंने अच्छे से रगड़ दिया। देखिए, काम ना मतलब कि अगर मैं इसको देख के बैठी रहती ना कि कब करूँगी, कैसे करूँगी, क्या करूँगी, तो मेरा दिन निकल जाता आधे से ज़्यादा। तो मैंने सुबह उठते ही ना सबसे पहले नहा धो के अपना पूजा पाठ कर लिया और उसके बाद लग गई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं पूजा पाठ किए बिना काम करूँगी तो मेरे आज 12 से 1 बजने वाला है और उतनी देर को पूजा पाठ नहीं होता। इससे अच्छा है कि मैं नहा धो के ही क्लीनिंग में लग जाऊँ ताकि ना मेरी पूजा पाठ का मतलब मुझे कोई टेंशन ना रहे। भले ही एक बार और नहाना पड़ेगा, वही तो काम आसानी से हो जाते हैं और एक टेंशन भी नहीं रहता है मगज़ में, क्योंकि इतने दिनों से घर में पूजा पाठ कुछ हुआ नहीं था, दिया विया कुछ जला नहीं था, तो अच्छा नहीं लगता है घर ऐसे पड़ा हो सूना सूना सा। तो सबसे पहले मंदिर ही मैंने ठीक ठाक किया, नहाई धोई पूजा पाठ किया, उसके बाद लग गई किचन की क्लीनिंग में। और आप देख सकते हो आपकी नज़रों के सामने एकदम बढ़िया चमकता हुआ मेरा काउंटर टॉप क्लीन हो चुका है, जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा गंदा था। तो इसके बाद अब ना मैं ऊपर के जो कुछ मेरे ये कैबिनेट है, ये भी मुझे ना ठीक नहीं लग रहे थे, बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी से और एक चिकनाहट सी बैठी हुई सी लग रही थी। तो सोचा चलो हाथ के हाथ इनको पोंछ लेती हूँ। तो जैसे ही पोंछती हूँ ना तो पता चलता है कि ये सिर्फ कपड़े से या फिर किसी सॉल्यूशन से जाने वाला नहीं है। एकदम ना कुछ ऐसा लग रहा था ना कि कुछ गंदगी से बैठ सी गई है। तो फिर सोचा चलो थोड़ा सा लिक्विड ले लेती हूँ और जो हल्का सा स्क्रबर होता है जिससे बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं आते हैं, वो वाला स्क्रबर ले लिया मैंने और उसी से ना क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले साबुन बिल्कुल जिस तरह से बर्तनों को हम मांजते हैं बिल्कुल उसी तरह से सभी जगह पे लिक्विड और जो स्क्रबर है वो लगा लिया। उसके बाद कपड़ा गीला किया, उसको लगा लिया और शाइन बिल्कुल आप देख सकते हो फर्नीचर की, और एकदम नीट एंड क्लीन भी हो गया। तो किचन ना सिर्फ नीचे नीचे क्लीन करने से मुझे क्लीन नहीं लगा, तो मैंने हाथ के हाथ ये काम कर दिया। जब भी किचन में आती हूँ कोई भी पोर्शन अगर ऐसा लगता है, अगर मैं खाना बना रही हूँ या फिर कुछ और काम कर रही हूँ, किचन का कोई काम हो रहा है छोटा मोटा और मुझे कहीं पे भी कुछ तरह से भी इस तरह से गंदा नज़र आता है, तो मैं उसी टाइम पे ना उस जगह को साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। बिल्कुल काम को थोड़े धीरे धीरे करती हूँ लेकिन कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे चिमनी भी क्लीन करनी थी, चिमनी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा, इतना ज़्यादा ये गंदा हो गया था ना इस टाइम पे। मतलब कि आप लोगों को बताना चाह रही थी लेकिन नहीं दिखा पाई क्योंकि कलर ऐसा है और लाइटिंग भी थोड़ी कम लग रही थी इस टाइम पे मुझे, इसीलिए। उसके बाद काउंटर टॉप के ऊपर ये जो होता है यहाँ पे सीलिंग, ये सारी मैंने क्लीन कर दी है, ये दीवार, क्योंकि यहाँ पे भी खाना बहुत ज़्यादा गिरता रहता है। और सबसे ज़्यादा होता ये है ना कि हम घर पे नहीं रहते, कितनी भी किचन की क्लीनिंग करके जाओ, कितना भी लाल हीट आप मार के जाओ, क्योंकि जो रेड वाला हीट है ना वो हमेशा मैं स्प्रे करके जाती हूँ कहीं पे भी जाती हूँ, तो ना जितने भी कॉकरोच वो मर जाए। लेकिन पता नहीं उसके बाद भी कहाँ से इतने कॉकरोचेस आते हैं और कितनी जगह पे वो घूम के चले जाते। इस बार तो खैर कम थे, नहीं थे, मतलब ना के बराबर ही थे, मुझे कहीं पे भी नहीं दिखे। लेकिन फिर भी मुझे ना मन में एक थोड़ा सा डर सा रहता है कि यार कहीं पे आए होंगे, घूमे होंगे और मेरे घर में न जाने कहाँ कहाँ अपने पैर मार के गए होंगे, तो मुझे ना थोड़ा सा मन में ऐसा हो जाता है। तो कहीं से भी आती हूँ ना सीधा मेरा डीप क्लीनिंग का ही रूटीन स्टार्ट होता है, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, मैं थक जाती हूँ एक दिन में, लेकिन उसको ना मैं ठीक करके ही रहती हूँ। उसके बाद ही मुझे सुकून मिलता है। अब यहाँ पे ना आज मुझे ये जो चेयर है मेरे डाइनिंग टेबल की, उनके जो ये कवर है वो भी निकाल के क्लीन करने थे, तो हाथ के हाथ उन्हें भी निकाल लिया है और उनको साइड में करके डाइनिंग टेबल को ठीक ठाक कर लूँगी और उसके बाद इसको ना क्लीन करूँगी। चीज़ें बहुत सारी इकट्ठा हो गई थी डाइनिंग टेबल के ऊपर भी, जो नहीं होनी चाहिए थी इतनी ज़्यादा, तो उनको भी हटाती जा रही हूँ हाथ के हाथ, और हाथ के हाथ टेबल को भी क्लीन करती जा रही हूँ। और सोच रही हूँ कि बस
जब तक बच्चे घर पे नहीं है तब तक ना बहुत सारी क्लीनिंग कर लूँ, घर को अच्छे से डीप क्लीन कर लूँ ताकि उनके आने के बाद ना उनकी पढ़ाई पे ध्यान दे सकूँ। अब अंश भी 10th स्टैंडर्ड में आ चुका है, उसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और बच्चों को इस साल तो मैं लेने छोड़ने नहीं जाने वाली हूँ स्कूल से, क्योंकि अंशु को ले लिया है व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वो ही जाएगा अपने आप, दोनों भाई जाएंगे और आएंगे। तो इस साल से ना मेरे सर से एक टेंशन कम हो गया है कि बच्चों को छोड़ने जाने का अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर भी देखते हैं क्या होता है, किस तरह से सब हैंडल होता है। अब यहाँ पे सेंटर टेबल को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद में मैंने ना पूरे जो लिविंग रूम है उसकी डस्टिंग की थी, लेकिन सब कुछ बारी बारी से दिखाना मुझे ठीक नहीं लगा। और ये देखिए बाथरूम के बाहर कितना ज़्यादा ये गंदा गंदा सा हो चुका है। इसका इलाज करती हूँ बाद में। सबसे पहले ना मैं कपड़ों को सर्फ़ के पानी में भिगो के रख दूँगी, इससे ना एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। वैसे तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ, नहीं तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे ही साफ़ सफाई स्टार्ट करती हूँ ना उससे पहले कपड़ों को सर्फ़ के पानी में भिगो देती हूँ। उससे ना कपड़े बहुत जल्दी, मतलब कि अपना सारा जो 1-2 घंटे तो हमें लग ही जाते हैं वैसे भी क्लीनिंग करने में, तो उतने में ना ये ना पूरा का पूरा मैल जो होता है उसमें से आधे से ज़्यादा मैल छोड़ देता है सर्फ़ के पानी में कपड़ा। तो मेहनत बहुत ज़्यादा कम लगती है और कपड़े बहुत बढ़िया क्लीन भी हो जाते हैं, बहुत कम समय में, कम एफ़र्ट में। अब मुझे पोछे और ये जो किचन का मैट है ये भी बहुत चिकना चिकना सा हो गया था, तो इसको भी लगाना वॉश करना था। तो उसको मैंने एक अलग बाल्टी ली है और उसके अंदर उसको भिगो दिया है, क्योंकि कपड़ों के साथ नहीं भिगा सकते, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। और वैसे भी पोछा को तो मैं अलग ही क्लीन करती हूँ। अब ये देखिए, ये ना बाथरूम में आते जाते टाइम बच्चे बड़े सब लोग ना यहाँ पे हाथ मार के जाते हैं और आते हैं। तो होता ये है ना कि बहुत ज़्यादा ये दीवार में 2 दिनों से देख रही हूँ, और जब भी एडिटिंग करती हूँ ना तब जाके ये ध्यान में आता है, वैसे तो इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं आता है। और अभी लाइट्स चालू है ना इसलिए नहीं दिख रहा कि ये कितना गंदा है। मैं लास्ट में आप लोगों को ना लाइट बंद करके भी दिखाऊंगी। पहले मैंने जैसे दिखाया जब मैं कपड़े भिगोने जा रही थी तब मैंने जैसे कि आपको दिखाया बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो बस दीवारों को क्लीन करना है तो कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। यहाँ पे बस साबुन ले लिया मैंने, जो कपड़े वॉश करने वाला था वही, उससे जैसे ही बर्तन मांजते हैं बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद जो बाथरूम क्लीन करने का ब्रश आता है उसी ब्रश से थोड़ी देर के लिए रगड़ लिया, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगी। हाँ गंदा बहुत दिख रहा था, लग रहा था कि ये जाएगा या अब नहीं। हुआ ये है यहाँ पे थोड़ा सा कलर निकल गया, क्योंकि कलर इतना बढ़िया क्वालिटी का बिल्डर ने लगा के नहीं दिया है। हम वही सोच रहे हैं कि 2-3 साल और चला ले, उसके बाद बढ़िया से अच्छा सा, घर इतना बड़ा है तो एक ही बारी में कलर लगाना ठीक नहीं रहेगा। पूरे घर में एक साथ काफ़ी ज़्यादा बजट के ऊपर असर हो सकता है, इसीलिए ना सोचा कि अभी नया ही लिया है, इतना ज़्यादा पैसा बिल्डर को दिया है, हमने पे किया है, तो 3-4 साल चला लेते हैं। उसके बाद अच्छे से ना वो कलर कर लेंगे घर में, और पक्का वाला जो अपने आप को पसंद आए बिल्कुल वैसा कलर करेंगे। अब घर से आए हैं गांव में तो मैं हमेशा, आप लोगों को पता है कि मैं साड़ी ही पहनती हूँ, हमारे यहाँ कंपलसरी साड़ी पहनना ही होता है। वहाँ पे मैं किसी तरह का कुर्ता या कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकती हूँ, घूंघट डालना होता है। तो ये सब पॉसिबल नहीं था, इसलिए सारी साड़ी से लेकर गई थी। अब आ गए हैं तो सारी साड़ीज़ को ना मैं यहाँ पे फोल्ड कर करके साइड में रख रही हूँ। सारी मैं अनपैकिंग ही कर रही हूँ उस टाइम अपने बैग की, तो बैग ही खाली कर रही थी। और वहाँ पे ना मैं एकदम पतले पतले से ही साड़ियाँ पहनती हूँ जो एकदम लाइट वेट हो, क्योंकि अगर आपको दिन भर साड़ी पहन के इतना ज़्यादा काम करना है, ऊपर से घूंघट डालना है, सर पे पल्लू लेना है, तो आप समझ सकते हो कि इस भयंकर गर्मी में क्या हाल होता होगा। तो अब एकदम ना पतले पतले से ही साड़ियाँ लेकर गई थी मैं, और सारी साड़ीज़ को फोल्ड कर लिया है। बहुत सारी लेके गई थी, 7-8 जितनी। रहना मुझे 5-6 दिन था, और 7-8 1-2 एक्स्ट्रा लेके जाते हैं ना कि कहीं पे जाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वहाँ जाके ना घूमने की प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ इतना काम होता है, सबके साथ जॉइंट रहना होता है, फिर भी बहुत ज़्यादा घूम लिया जाता है। और यहाँ पे अकेली रहती हूँ, सब कुछ पूरी फ्रीडम है, लेकिन फिर भी यहाँ से ना घूमना मेरा बहुत कम होता है। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है हमारे ऊपर, घर के काम, हस्बैंड का तबीयत, ये वो। और पिछले 2-3 सालों से तो हमारे मतलब कि हॉस्पिटल्स के चक्कर ही इतने हो गए हैं कि मतलब हम लोग भूल ही चुके हैं कि कहाँ घूमने जाना और कैसे जाना। और इस साल तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। बस एक ही मेरा वो आजकल रील्स वायरल हो रही है ना कि लोग न जाने कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, और मैं मायके से ससुराल और ससुराल से मायके ही जा रही हूँ। बस कुछ इसी तरह का मेरा ना इस साल का हाल है, और मुझे नहीं लगता कि इस साल हम लोग कहीं पे भी जा पाएंगे। देखते हैं, फिर बीच में बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो छुट्टियाँ होगी तब कहीं घूम आएंगे।
हाल फिलहाल तो हुआ ये था ना कि घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि ये चुनाव आ गए। अब हस्बैंड मेरे हैं पुलिस में, पुलिस वालों को बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलती जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता। तो पहले तो चुनाव की ड्यूटी थी उनको, उसके बाद अब रिज़ल्ट की ड्यूटी है, तो रिज़ल्ट के बाद ही छुट्टियाँ। तो रिज़ल्ट है हमारे यहाँ 4 जून को, और 6 जून से स्कूल रीओपन्स हो रहे हैं। तो फिर आप लोग समझ सकते हो कि हम कहाँ ही घूमने जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि चलो ससुराल से मायके, मायके से ससुराल हुआ। और ये देख सकते हैं आप लोग ना, मैंने सारी साड़ीज़ को खोल के नहीं दिखा था, इतनी पतली पतली ही थी सारी साड़ीज़ मेरी। और सब कुछ ठीक ठाक कर लिया है। आगे का व्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।